बागेश्वर धाम में टेंट गिरा, श्रद्धालुओं की मौत, बारिश से बचने के लिए खड़े 8 लोग घायल, 3 लोगों की हालत गंभीर। अयोध्या से धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन मनाने आए थे, बारिश के दौरान हुआ हादसा, प्रशासनिक व्यवस्था पर चूक। छतरपुर जिले में गढ़ गांव स्थित बागेश्वर धाम परिसर में टेंट गिर गया, लोहे का एंगल सिर में लगने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए। हादसा गुरुवार सुबह करीब 7 बजे आरती के बाद हुआ, जहां बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए श्रद्धालु टेंट के नीचे इकट्ठे हुए थे। घायलों को छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एक श्रद्धालु राजेश कुमार कौशल ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास चौरी सिकंदरपुर जिला बस्ती उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इस घटना में राजेश के ससुर श्यामलाल कौशल उम्र 50 वर्ष का मौत हुई है। मृत शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखा गया। परिवार के 6 लोग कार से बुधवार रात बागेश्वर धाम आए थे। शुक्रवार को धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है। इससे पहले गुरुवार सुबह सभी लोग तैयार होकर शास्त्री के दर्शन करने पहुंचे थे। परिवार के बुजुर्ग की मौत, 4 लोग घायल। राजेश ने बताया कि टेंट से निकला लोहे का एंगल उनके ससुर श्यामलाल कौशल के सिर में लगा, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राजेश और सौम्या पारुल उन्नति समेत 8 घायल हुए। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। जिला अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रिपाठी ने बताया कि मृतक को बागेश्वर धाम से लाया गया था। परिजनों ने कहा कि टेंट गिरने से हादसा हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा राजेश कौशल। कहाँ से आप? हमारा घर तो अयोध्या के पास में 30 किलोमीटर है। हाँ। कौन सा गांव है? मनकापुर जिला गोंडा। कब आए थे धाम पर? हम लोग तो कल रात में 10 बजे पहुंचे हैं। रात भर सोए, खाए भंडारा। उसके बाद में सुबह 7:30 बजे की घटना हुई। क्या हुआ? पानी बरस रहा था, 3 छाजन जो छाया था वो गिर गया। कितने लोग घायल हुए? हमारे ससुर जी की तो देहांत हो गई और 2-4 लोग कोई अपरिचित, मतलब हम नहीं जानते उनको चोट। कहाँ पर थे उस समय पे? जो जहाँ दरबार लगाते हैं गुरु जी, वहीं पे। 3 सेट गिरा। क्या नाम था आपके ससुर का? कितने साल की थी? मेरे ससुर का श्यामलाल कौशल। कहाँ से? उनका घर तो चौरी सिकंदरपुर पड़ता है, बस्ती जिला। फिर कैसे क्या आए हॉस्पिटल? अभी वहां से वही जो गुरु जी की गाड़ी नहीं है, उसी से वहां है। तब कई लोग घायल भी हुए? हाँ, 2-3 लोग और चोट लग गई है, कई लोग तो मिले। आपका पोस्टमार्टम किया जा रहा है? पोस्टमार्टम तो हो गया। तो कितने बजे घटना है? 7:30 बजे की सुबह। अभी तक हमारे पास 3 लोगों की एमएलसी हुई है, जिनमें से एक को मृतावस्था में लाया गया था, तो उसका पोस्टमार्टम हो गया है। बाकी एक मरीज भर्ती है, उसका भी सीटी स्कैन हो रहा है। वैसे उसकी कंडीशन भी ठीक है। और एक और मरीज जिसकी एमएलसी यहाँ हुई है, उसको सामान्य चोटें थी। कैसे हादसा हुआ है, क्या बताया? वहाँ बताया कि कुछ गिरने से चोट लगी है वहाँ पे। हाँ, ऐसे ही कुछ बताया गया है। 7 लोग घायल थे। हमारे पास एमएलसी 3 लोगों की हुई है, जो ड्यूटी डॉक्टर को रिपोर्ट किया है उन्होंने। अभी 3 लोगों की रिपोर्टिंग कैसी स्थिति है? वो ठीक है। नहीं, अभी रेफरल की जानकारी अभी तक नहीं है। अभी 3 ही लोगों की एमएलसी हुई है। अभी ठीक है, जो मरीज भर्ती है वो ठीक है, उसका सीटी स्कैन हो गया। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, अचानक गिर गए, बारिश आ रही थी। आपके साथ कौन आया? कहाँ गया आप? राजस्थान से। किसके साथ आए थे आप? मम्मी के साथ। दोनों लोग। क्या हुआ आज सुबह 7 बजे? बारिश आ रही थी, गिर गई नीचे। तो वो गिर गया था? 3 सेट गिर गया था? पता नहीं। पत्थरबाजों को टांडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। टांडा के साथ इंदौर, बड़वानी महाराष्ट्र से भी फरार थे। इंदौर से चोरी की गई एक बुलेट मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में नरवाली बोरी रोड पर पत्थरबाजी की घटना में फरार आरोपियों की धरपकड़ हेतु निरीक्षक संजय कुमार रावत थाना प्रभारी के द्वारा थाने में टीम गठित कर थाना टांडा के 2 अपराध में आरोपी फरार। मुनेश पिता हेमंत सिंह चौहान उम्र 19 साल निवासी पीपल दलिया। विजय पिता बुलुर भाबर उम्र 20 साल निवासी खन्नी अम्मा। आलम पिता सुर सिंह भुरिया उम्र 40 साल निवासी गुराटिया। गिरफ्तारी किया, जिससे पूछताछ की तो पकड़ाए आरोपी से थाना नागलबाड़ी जिला बड़वानी में चोरी करना बताया और आरोपियों से इंदौर से चोरी हुई बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की। आरोपी इंदौर, बड़वानी एवं महाराष्ट्र पुणे से भी फरार थे। उपरोक्त आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में अग्रिम कार्रवाई हेतु संबंधित थानों को सूचना दी गई। उक्त बदमाशों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार रावत, थाना टांडा भूपेंद्र, योगेंद्र, सुनील पवार, नीलेश, विनोद, सिद्धार्थ एवं सुनील खराड़े एवं सब बहादुर सिंह सराहनीय भूमिका रही है।
ग्राम प्रधान के कार्य से संतुष्ट हुई जनता। ग्राम प्रधान ने गिनाई सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और विकास की उपलब्धियां। रामपुर गोहनिया के प्रधान जीत बहादुर पुत्र गुरुदीन ने कराया ग्राम पंचायत का विकास। ग्राम पंचायत रामपुर गोहनिया के प्रधान प्रतिनिधि गुरुदीन रावत ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हुए कराया ग्राम पंचायत में चौमुखी विकास, मिली विकास कार्यों की सौगात। ग्राम पंचायत में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से ग्राम पंचायत का बदला नजारा। विकास कार्यों में प्रगति, स्वच्छता, जलापूर्ति और ठोस प्रबंधन का विकास। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों से प्रगति हो रही है और विकास कार्यों से सड़कों के विकास, स्वच्छता ने भी ग्राम पंचायत का चेहरा बदल कर रख दिया और विकास में महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। सड़कों और नालियों की सफाई, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि गुरुदीन रावत ने स्वयं जिम्मेदारी के साथ सड़कों और अन्य बुनियादी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण करवाने का दायित्व निभा रहे हैं। ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य अनवरत जारी है। सरकार की प्रत्येक योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। प्रधान प्रतिनिधि गुरुदीन रावत द्वारा कार्य योजना में करोड़ों के विकास कार्य प्रस्तावित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत सचिव हेमंत कुमार, पंचायत सहायक प्रतिभा सिंह, रोजगार सेवक रविंद्र कुमार के साथ पंचायत भवन में बैठकर जनता की समस्या का निराकरण कराया जाता है और नई सरकार की नई योजनाओं को भी बताया जाता है। नवीन कार्यों का कायाकल्प किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में साफ सफाई, स्वच्छता और रोड पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग सबसे ज्यादा 2500 मीटर और 2000 मीटर चक रोड, नाला और प्रमुख कोटा से 200 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया गया और खड़ंजा कूप की मरम्मत का कार्य करवाया। वृद्धा 150 पेंशन और विधवा पेंशन 40, विकलांग पेंशन 5 आदि सोखता 25 और पशु शेड व बारात घर का निर्माण करवाया। ग्राम पंचायत में विभिन्न देवी स्थानों का निर्माण करवाया और रोड पर लगे घूर गड्ढा को हटवाया और घूर गड्ढा का निर्माण करवाया और पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास को दिलाने का काम किया। प्रधान प्रतिनिधि गुरुदीन रावत ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत में दलित बस्ती बहुमूल्य है, जहां पर दलित और सामान्य लोगों ने मुझे ग्राम पंचायत के लिए चुना है। मैं अपनी ग्राम पंचायत को दिल की अनंत गहराई से हार्दिक स्वागत, बंधन, अभिनंदन करता हूँ। मैं हूं दौल बहादुर पांडे। आप देख रहे हैं सहार क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल का, आपके सभी साथियों का स्वागत है। प्रधान जी, ये बताइए कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। आप अपनी ग्राम पंचायत में जनता के विकास के लिए कौन कौन सा काम करवाया अपनी ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में हमारी विधवा पेंशन संपूर्ण ढंग से कोई व्यक्ति बाकी नहीं है। वृद्धा पेंशन में जो भी 60 साल से पहुंच गए हैं सभी का पेंशन बन चुका है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चल रही हैं, जैसे आप इंटरलॉकिंग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ जरूरत आवश्यकता अनुसार 10 जगह पर इंटरलॉकिंग काम हुआ है। अब ये आपका जो है किसान सम्मान निधि, जितने लोग पात्र हैं लगभग सभी लोगों को मिल रही है, बन गए हैं सब ऑनलाइन पे। स्कूल हमारे यहाँ 2 प्राइमरी हैं, बढ़िया ढंग से चल रहे हैं, उनका भी सही ढंग से जो है मरम्मत, पुताई, रंगाई सब हो चुका है। विकलांग का जो शौचालय या मूत्रालय है वो भी सब कंप्लीट है इंटरलॉकिंग सहित। स्कूल में पंखा या सारी व्यवस्थाएं जो हैं, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्रधान जी, ये बताइए, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। आपके यहाँ ग्राम पंचायत भवन बना है। पंचायत भवन में आप भी बैठक करते हैं, जनता की समस्या का निदान करते हैं? हाँ, जनता के साथ हफ्ते में 1 दिन जो है सदस्यों के साथ बैठक करके सबसे विचार विमर्श लिया जाता है। कहीं कोई समस्या आए तो उसको सुझाव दें। अभी तक कोई समस्या जो आई है उसका सब का निस्तारण हो चुका है। सरकार की भी योजनाएं को आप अवगत कराना चाहते हैं? सरकार की जितनी योजनाएं हैं महत्वाकांक्षी, सारी योजनाओं का पालन हो रहा है और सुचारू ढंग से बढ़िया से काम चल रहा है उस पर। अच्छा, ये बताइए, आप अपनी ग्राम पंचायत में ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से या विधायक सांसद कोटा से भी कोई काम निर्माण कार्य करवाने का विचार है? विचार तो है, मतलब सांसद जी किसी बात को सुनने को राजी नहीं है। विधायक जी को प्रस्ताव दे दिया गया है। प्रमुख कोटे से 200 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य हो चुका है। धन्यवाद। प्रधान जी, एक चीज़ और बताइए, आप अपनी ग्राम पंचायत में जैसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय में जी, क्या उसका पूरा भी कायाकल्प करवाया है? हाँ, पूरा कंप्लीट हो गया है, कहीं कोई कमी नहीं रह गई है। कमी नहीं जी। विद्यालय समय से खुलता है? एकदम समय से खुलता है। और पहली बार आप यहाँ ग्राम पंचायत से प्रधान चुने गए हैं, ये बताइए, आप अपनी जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता का अपनी मैं स्वागत करना चाहता हूँ
और जनता हमारी खुशहाल रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जमुना प्रसाद जी, ये बताइए, प्रधान जी कह रहे हैं कि हम अपनी ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बहाए, क्या इनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? संतोष हैं, बढ़िया काम किए। कुछ इंटरलॉकिंग नाली नाला कुछ बनवाए हैं? बनवाए हैं साहब। कीचड़ से मुक्ति मिल गई? आपका क्या नाम है? संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, ये बताइए, प्रधान जी कह रहे हैं कि हम अपनी ग्राम पंचायत में चौमुखी विकास कराएं, क्या हकीकत है? वाकई में चौमुखी विकास कराए? पूरा सही है, सही यहाँ से हुआ है साहब। हम लोग चल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सब कुछ सब चल रहा है बढ़िया समय से। संतुष्ट हैं? जी जी बिल्कुल संतोष। ये बताओ बेटा, प्रधान जी कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है, क्या कभी बैठक वैठक करते हैं? बैठक करते हैं ना पंचायत भवन में, जनता की समस्या को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। आपका क्या नाम है? फूलचंद जी, ये बताइए, प्रधान जी कह रहे हैं गांव में तमाम विकास काम हुआ है, क्या हकीकत है? ना विकास हुआ है। विकास हुआ है। गांव में कीचड़ से छुटकारा मिल गया? हाँ मिला है भाई, मिल गया है। खरंजा लगा है, हुआ है। तो इनके काम से आप संतुष्ट हैं? हुआ है। इनके काम से आप संतुष्ट हाँ हैं? संतुष्ट है, काम हुआ है। पूरा मौजा संतुष्ट है, बताओ। पूरा मौजा है। पेंशन वेंशन पाते हैं? हाँ पेंशन मिल रही है, जितने हमारे पेंशन मिल रही है। बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? प्रतिपाल। ये बता बेटा, प्रधान जी कह रहे हैं चौमुखी विकास या विकास की गंगा बह रही है, क्या वाकई में प्रधान जी काम करवाते हैं नरेगा के तहत कि नहीं करवाते हैं? वाकई मैंने बिल्कुल राइट, काम वाम पर जाते हो? हाँ। चलिए, धन्यवाद। बड़वानी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को हमें अपने जीवन के कृतित्व में उतारना होगा, तभी हम उनके सपनों को साकार कर सकेंगे। उक्त बात डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आयोजित संगोष्ठी में भाजपा जिला मुख्यालय सभागृह में पूर्व जिला अध्यक्ष सोहन माहेश्वरी ने बतौर मुख्य वक्ता के रूप में कही। आगे उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की नीतियों का विरोध करते हुए कश्मीर से धारा 370 हटाने तथा देश में एक विधान एक निशान व एक प्रधान का नारा बुलंद किया और उस समय कश्मीर में बिना परमिट व बिना वीजा के प्रवेश कर सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया तथा उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया तथा 23 जून 1953 में जेल में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। इस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन के 52 वर्ष देश, समाज और पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि गुरुवार को हुई संगोष्ठी से पूर्व अतिथियों ने भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र का पूजन किया तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर वक्ता के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष जोशी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने उस समय सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों के चलते राष्ट्रीय सरकार में रहे मंत्री पद से इस्तीफा देकर जनसंघ की स्थापना कर जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तथा उस समय विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने पार्टी का काम संभालते हुए पार्टी को आगे बढ़ाया और आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम कर रही है। जिलाध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि 2 जुलाई को संगठन पर्व के चलते हमें हेमंत खंडेलवाल के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। स्वागत भाषण जिला संयोजक भागीरथ कुशवाहा ने देते हुए इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी व एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करने का आह्वान किया। जा रहे मंचासीन इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, पूर्व सांसद सुभाष पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष द्वा ओम प्रकाश खंडेलवाल व ओम प्रकाश सोनी, वरिष्ठ अमृतलाल अग्रवाल, महामंत्री विक्रम चौहान, जिला सह संयोजक कैलाश जायसवाल व राम सोनाने आदि मंचासीन रहे। इस अवसर पर जिला पदाधिकारीगण, सभी मोर्चा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिगण, मंडल अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बाबा महाकाल के दर्शन कर की प्रदेश वासियों की समृद्धि की कामना। पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे हेमंत खंडेलवाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने गुरुवार को उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन पूजन किए
पूजन के दौरान उन्होंने भगवान महाकाल की दहलीज पर माथा टेका और उसके बाद नंदी हॉल में विशेष प्रार्थना की और देशवासियों की सुख शांति व समृद्धि के लिए प्रार्थना की। दर्शन उपरांत वह नाना खेड़ा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। यहां पंडित जी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वह भाजपा नगर द्वारा आयोजित स्वागत हुए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के अपार स्नेह, विश्वास व समर्थन से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया, जिसके लिए वह हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अपने इस नए दायित्व की शुरुआत उन्होंने आज बाबा महाकाल के दर्शन पूजन से की। बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि उनकी कृपा पूरी पार्टी, समाज और समस्त प्रदेशवासियों पर सदैव बनी रहे, ताकि हम सब मिलकर राष्ट्र और समाज के हित में सतत कार्य करते रहें। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि वह अपने नए दायित्व को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाने के लिए वह निरंतर प्रयास करेंगे और पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करेंगे। मुझे हमारे पार्टी के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं के प्यार से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। मैंने शुरुआत महाकाल के दर्शन करके की। बाबा महाकाल की कृपा मुझ पे, हमारे पूरी पार्टी पे और इस समाज पे बनी है, ऐसा मैं काम करता हूँ। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया था। एक नाबालिग बच्ची के साथ युवक को देख मोहल्ले वालों ने पकड़कर उसके साथ जमकर मारपीट कर युवक को घायल कर दिया, जहां गुरुवार को इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में पड़ोस में रहने वाला विष्णु नाम का युवक पड़ोस में रहने वाली एक युवती का अपहरण कर ले गया था। बुधवार रात मोहल्ले वाले और युवती के परिजनों ने युवक का पता लगाया, जहां युवक विष्णु मोहल्ले में एक मकान में नाबालिग के साथ गलत काम कर रहा था। उसी दौरान मोहल्ले वाले और बच्ची के परिजनों ने आरोपी युवक विष्णु को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, जहां घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मगर इलाज के दौरान विष्णु की गुरुवार सुबह मौत हो गई। वहीं पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने पहले आरोपी पर अपहरण का केस दर्ज किया था, मगर उसकी पिटाई के बाद हुई मौत के बाद पिटाई करने वाले 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। का केस आया है, क्या है पूरा मामला, किसकी डेथ हुई? ये परसों रात में एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र बहुत ही कम थी, उसको पास में ही रहने वाले एक लड़के ने अपहरण कर लिया था और बच्ची के परिजनों ने थाने पे रात को रिपोर्ट लिखाई थी और रिपोर्ट के बाद पुलिस ने तलाश किया, मिला नहीं वो, और फिर उन लोगों ने ही मोहल्ले में तलाशी लिया तो पता चला कि एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल थी, जो सांवरिया टेंट में काम करता था, और उसने उस बच्ची को वहाँ पकड़ के किसी कमरे में छुपा के उसके साथ गलत काम कर रहा था। उसी दौरान मोहल्ले के लोगों को पता चला और उसके कुछ परिवार वालों ने मिलके वहाँ मौके पे मारपीट किए थे, जिसके उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से उसकी छुट्टी होने के बाद उसकी मौत हो गई है। उसमें अपहरण का अपराध पहले से दर्ज था और बाद में मृतक के मरने के बाद मर्ग कायम कर उसकी जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट में रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को आरोपी बनाया है? इसमें अभी 8-10 लोगों का पता चला है जो उस समय मारपीट करने में मौजूद थे। क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम है विष्णु, पिता दीनू। कहाँ का रहने वाला था ये मूल निवासी होशंगाबाद का है। जैसा मामला भी था? नहीं, लव जिहाद की कोई बात नहीं। सोनभद्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र के ग्राम पंचायत जुगैल टोला जोरबा में बिजली विभाग की कमी देखने को मिली। आपको बताते चले कि करीब 2 महीने से जोरबा के ग्रामीण बिजली से वंचित। समाजसेवी नवाज शरीफ का कहना है कि इन 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है, जबकि इसे ट्रांसफार्मर 25 घर को बिजली का कनेक्शन है। इस समय बारिश का समय रात बिरात ग्रामीणों को जहरीले जानवर का भय लगा रहता है।
लेकिन आज तक बिजली विभाग की कमी के कारण इस ट्रांसफार्मर को बनाया नहीं गया, जबकि सरकार द्वारा ग्रामीणों को सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन सरकार के इन अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। समाज सेवी नवाज शरीफ का कहना है कि जल्द से जल्द इस ट्रांसफार्मर को नहीं बदला गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम शिवनाथ सिंह। क्या समस्या है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ हमारे यहाँ समस्या यह है कि ये ट्रांसफार्मर जो बिजली की है वो महीनों से बिगड़ी पड़ी है और घर जो है अंधकार में पड़ा हुआ है रोशनी के बिना, इसलिए हम लोग सब परेशान हैं। बरसात का समय चल रहा है, कीड़ा मकोड़ा तमाम घरों में प्रवेश कर रहे हैं, प्रकाश के बिना हम लोग परेशान हैं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि बिजली विभाग जल्दी इस पर कार्रवाई करके इसका निगरानी करके बिजली जो है चालू करवाए और यह टोला मोहल्ला का घर जो है प्रकाशित अच्छा, मैं ग्राम पंचायत जुगैल खास जुगैल का निवासी हूँ। मेरा नाम नवाज शरीफ, वायु सनाब स्वर्गीय अब्दुल सत्तार। क्या समस्या है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्या ये है, 1.5 से 2 महीने हो गए इस ट्रांसफार्मर को जले हुए। यहाँ पे बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई उचित फैसला नहीं लिया गया अभी तक, जो कि बरसात का निरंतर समय चल रहा है और करीब इस ट्रांसफार्मर से 25 से 30 से घर की रोशनी आज 2 महीनों से गायब है। और ये वो घर है जो कि अभी कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा मुहिम चलाया गया था एक मुफ्त बिजली वसूली की। तो इसमें ऐसे घरें हैं, ऐसे लोग हैं कि जब बिजली विभाग के द्वारा आया गया वसूली में तो लोग अपना खेत गिरवी रख के, अपना जेवर गिरवी रख के कहीं न कहीं बिजली का बिल अदा किया और पुनः उनकी लाइट काटने के बाद चालू की गई। आज 2 महीने से यह ट्रांसफार्मर जला है कि कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। कई बार लोगों के द्वारा सूचना दिया गया, जो कि जेई तक का ये जानकारी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं की गई। कार्रवाई ना होने पर अब आगे क्या करेंगे? अभी तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, इस टीवी चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं कि आएँ और इसको कार्य करें, नहीं तो फिर इसके लिए ऊपर का भी हम लोग आंदोलन करेंगे। आपका परिचय? युवा समाज सेवी ग्राम जुगैल खास, नाम नवाज शरीफ। क्या समस्या को लेकर आपने प्रदर्शन किए हैं? समस्या ऐसे देखा जाए तो निरंतर ग्राम पंचायत जुगैल में अभी तक तो कई ऐसे टोले पड़े हैं, कई ऐसे घर पड़े हैं, कई ऐसे पूर्वे मोहल्ले पड़े हैं कि जहां तक अभी लाइट गई हुई है। और रह गई बात ये विरोध प्रदर्शन की, तो 1.5 से 2 महीना लगभग हो गया ये ट्रांसफार्मर जले हुए जुरबा खास में, जो कि सरकारी कोटे के गल्ले के बगल में ये ट्रांसफार्मर है। और 20 से 30 घर इस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन धारी हैं लोग। और अभी तक ये बात लाइनमैन को पहुंचाया गया और जेई तक बोला गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। काफ़ी इससे दिक्कत हो रहा है। रात बिरात कैसे लोग ग्रामीण लोग करते हैं? किसी के पास टार्च है, चार्जिंग लाइट है, कहीं न कहीं सोलर लाइट है, उससे काम चला ले रहे हैं, नहीं तो मोमबत्ती से काम चला रहे हैं। कई घर तो डीजल से और डिबरी बना के अपना काम चला ले रहे हैं। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि इस पे बिजली विभाग के जो भी उच्च अधिकारी हों, ये बात उनके संज्ञान में जाए और इस पे जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो।
सनावत नगर से इंदौर इच्छापुर मार्ग पर हाईवे का निर्माण कार्य जारी है। पुल पुलियाओं का कार्य भी अधूरा है। ग्राम बासवा के निर्माणाधीन ब्रिज पर 2 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें छापरा निवासी 2 युवकों की मौत हो गई। घटना की जानकारी आने जाने वाले राहगीरों ने पुलिस और अन्य ग्रामीणों को दी। सूचना के बाद थाने से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 108 वाहन से दोनों मृतकों के शव सिविल अस्पताल सनावत भेजे गए हैं। मृतक युवक की जेब से मिले कागज और मोबाइल के आधार कार्ड से मृतकों की पहचान संजय ढाकसे उम्र 32 वर्षीय और धर्मेंद्र कोहरे उम्र 35 वर्षीय दोनों निवासी ग्राम छपरा के रूप में हुई। लोहारी में प्राथमिक शाला भवन हुआ जीर्ण शीर्ण अवस्था में। 1 वर्ष पूर्व जिम्मेदारों ने किया था निरीक्षण, नहीं दिया ध्यान। धार जिले में अनेकों स्कूल भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। स्कूल भवनों की मरम्मत कार्य को लेकर जारी राशि का क्या किया जाता है, जिसका कोई अता पता नहीं है। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ये राशि कागजों पर खर्च हो जाती है। वही मामला निसरपुर ब्लॉक के ग्राम लोहारी में प्राथमिक शाला विद्या साधभाया फल्या भवन का है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने से स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को हमेशा घटना का भय बना रहता है। मामले में आज दोपहर 1 बजे स्कूल के टीचर मंजुला जामोद ने बताया कि पूर्व के वर्ष में जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा स्कूल भवन का निरीक्षण किया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं कराया गया। वहीं अब जन शिक्षक ने बताया है कि प्राथमिक स्कूल पूरी तरह जर्जर अवस्था में होने से स्कूल श्रमिक भवन में लगाई जा रही उसकी भी हालत जर्जर होने से दिक्कत आ रही है। जल्द निराकरण कराया जाएगा। अब बात यहाँ होती है कि कई सालों से प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह जर्जर है। क्या जन शिक्षक का ध्यान इतने सालों से कहाँ था? आपको बता दें कि नन्हे बच्चे जर्जर अवस्था में श्रमिक भवन में पढ़ने पर मजबूर हैं। अब देखना होगा क्या उच्च अधिकारी कार्यवाही करते हैं। ये समस्या आई थी, उसका भवन पूरी तरह से जर्जर है, इसलिए हमने क्या करा था कि एकीकृत कन्या माध्यमिक विद्यालय लोहारी है, वहाँ की संस्था को यहाँ संकुल प्राचार्य महोदय ने और बीओ साहब ने शिफ्ट की थी। लेकिन वहाँ की जो आम जनता है, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग आधा से 1.25 किलोमीटर है। यहाँ बच्चों को आने जाने में तकलीफ होगी, वाहन आवागमन ज़्यादा है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से आप वहाँ पर संचालित करवाओ। तो वहाँ पर श्रमिक भवन एक फ्री था, उस भवन में इस शाला को संचालित की गई है और वर्तमान में वहाँ संचालित हो रही है। वो भवन भी ऊपर से प्लास्टर निकला हुआ है, इसलिए अभी हमने क्या करा कि ईजीएस शाला का एक भवन था पुराना, जिसमें पूरी तरह से ऊपर छत उसकी चद्दर की थी, सीमेंट चद्दर की। उन चद्दरों को हटा के ना अभी लोहे के चद्दर, टीन चद्दर डाल रहे हैं और शीघ्र ही 8 रोज में हम वहाँ पर शाला का संचालन कर देंगे। पूर्व में बिल्डिंग को क्या रिपेयर करवाया गया था या नहीं करवाया? हाँ, पूर्व में समय समय पर संबंधित संस्था प्रदान के द्वारा रिपेयर करवाया गया था उसको, किंतु उसकी छत अंदर पूरी झुक चुकी है, जिससे बरसात का पानी आता है तो छत पे पूरा पानी भर जाता है और वो रिसन होता रहता है। ये शीघ्र ही हम इस समस्या का समाधान करवा देंगे। इस संबंध में संकुल प्राचार्य महोदय से, बीओ सर से, बीआरटी सर से भी मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने जानकारी के अनुसार पूर्व गए साल भी अधिकारी, उच्च अधिकारी देखने गए थे।
निरीक्षण किया गया है, लेकिन उस दौरान भी 2 साल उस संबंध में सर क्या है कि हमारे जो बीआरसी के जो इंजीनियर है वो वहाँ पर विजिट करी थी उन्होंने, लेकिन भवन की छत ज़्यादा झुक जाने के कारण उसको पूरी तरह से डिसमेंटल कर नई भवन डालना है, इतना बजट साला के पास होता नहीं है। जिले को इस तरह का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, इसलिए अभी श्रमिक भवन में संचालित हो रही है। क्या नाम है, पद और नाम? मेरा नाम है मोहनलाल काग, जन शिक्षा केंद्र शाहू मावी लोहारी। यह है, जब भी शासन के द्वारा जानकारी मांगी हमने जानकारी बना के दी है और देखने भी आते हैं, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कितना समय हो गया इनको देखे हुए? बड़े अधिकारी तो अभी इस साल तो कोई नहीं आया। अच्छा। पिछले सत्र में आए थे निसरपुर से, ब्लॉक अच्छा। से। पिछले सत्र में आया तो पिछली बारिश भी निकल गई है और अब ये बारिश भी चालू हो गई है। हाँ जी। लेकिन उसके बाद भी रिपेयर वगैरह कोई सिस्टम स्कूल प्राथमिक शाला केंद्र में नहीं हो पाया है ना। अच्छा, तो उसके बाद कोई जन शिक्षक वगैरह को जन शिक्षक का आना हुआ या नहीं हुआ, क्या है? हाँ, जन शिक्षक आते रहते हैं। क्या बोले जन शिक्षक? उन्होंने कहा कि उन्होंने जानकारी मांगी, वो जानकारी दी हमने। हाँ। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि रिपेयर की जानकारी मांगी थी कि रिपेयर करवाएंगे, और अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। अभी भी आए थे सर, उन्होंने कहा कि साला की कॉन्टीजेंसी से आप थोड़ा बहुत कर लो करके कहा, पर वो छत वहाँ पे नहीं डाल सकते। साला की कॉन्टीजेंसी इतनी नहीं आती है कि वो छत को अपन रिपेयर कर सके। छत पूरी तरह से मतलब खत्म हो गई। हाँ, ज़्यादा क्षतिग्रस्त है साला की। अगर बच्चों को जान का खतरा है मैडम, अगर कभी छत गिर जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? कोई अधिकारी रहेंगे या कौन रहेगा? शासन रहना चाहिए, शासन ने दी है साला, शासन को देखना चाहिए सारी व्यवस्थाएं। शासन को देखना हाँ चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि साला की तरफ से तो हम पूरी छत तो नहीं डाल सकते, शासन ने करना चाहिए ये सारी व्यवस्थाएं। रिपेयरिंग भी करवाई थी 1-2 बार वहाँ पे। अच्छा, रिपेयरिंग करवाई थी। हाँ। लेकिन वो रिपेयर करने जैसे आप वो वापस निकल जाते हाँ। फिर अंदर से बार बार रिपेयर करवाने से वो बार बार गिर जाती है। अब उसको रिपेयर करने से कुछ नहीं होगा, वो तो अब नई बिल्डिंग बनेगी तभी सही रहेगा। कितना समय से वहाँ लगा रहे थे स्कूलों पर? अभी 3 साल से तो हम इधर ही यहीं पे लगा रहे हैं। उसके पहले मैडम लगा रहे थे। मतलब 2009 से हूँ मैं। अच्छा, 2009 से पहले, ये 2005 से शायद बना हुआ है। हाँ। 4-5 में बना हुआ है। हाँ, 1998 का है मतलब। 1998 का है। हाँ। हमको शासन ने बोला यहाँ साला लगाओ, हम यहाँ पे आके लगा रहे, उसमें हम क्या करें? हमको शासन स्कूल देगा, वहाँ जाके बैठेंगे हम बच्चों को लेके, हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। अब ये शासन को देखना चाहिए, बिल्डिंग खराब है, कैसी है, क्या करना है, ये जिम्मेदारी शासन की है। क्या नाम है आपका मैडम? मंजुला जामोद। पद क्या है? प्राथमिक शिक्षक लोहारी। जी, सात भाई विद्यालय लोहारी। मैडम आपका? देवश्री बघेल। इंदौर के बाणगंगा थाना में लफ्जियात मामले में फरार चल रहे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर इंदौर पुलिस और प्रशासन अपना शिकंजा कस रहा है। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। पार्षद अनवर कादरी, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। बीते दिनों इंदौर के बाणगंगा थाना पुलिस ने अनवर कादरी पर लफ्जियात और अन्य कई धाराओं में मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से अनवर कादरी फरार हो गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने फरार डकैत पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है, लेकिन अब तक फरार पार्षद अनवर कादरी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं अब इस मामले में इंदौर कलेक्टर ने अनवर कादरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार फरार अनवर कादरी की तलाश कर रही है। ये अनवर कादरी के ऊपर विभिन्न थानों में 18 केसेस दर्ज हैं और अन्य माध्यमों से भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसीलिए एक रासुका की कार्रवाई अनवर कादरी के खिलाफ की गई है और इसके साथ साथ जो दूसरे भी इस तरीके के अपराधी हैं, इनके विरुद्ध विभिन्न अपराध विभिन्न थानों में पंजीबद्ध हैं, उनके खिलाफ भी ऐसी कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी।
थाना बड़ंगा के 2 मामले में, आपराधिक षड्यंत्र के मामले में अनवर कादरी लगातार फरार चल रहा है। इस पर से डीसीपी जोन 3 के सर के द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम किया गया था। और उसके बाद अब सदर बाजार थाने का चूँकि उसका गृह निवास है और वहाँ पर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 1 दर्जन से अधिक उसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है और चूँकि वो फरार भी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सदर बाजार थाने के द्वारा इसका जो NSA का प्रकरण पेश किया गया, जिसको कलेक्टर महोदय के द्वारा इसको परमिट करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसको अब NSA का वारंट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल अनवर कादरी की लगातार तलाश जारी, जल्दी उसकी गिरफ्तारी NSA का एक वारंट जारी हो गया, NSA में भी की जाएगी। समाधि गढ़चारी 108 विराग सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्ती शिष्य 105 विदुषी माताजी सत्संग 5 माताजी का आगामी 4 माह चतुर्मास में धार्मिक व आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए मनावर में भव्य मंगल प्रवेश बैंड बाजे एवं भक्ति भाव के साथ हुआ। माताजी की आगवानी नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पारसनाथ चैत्यालय में प्रवेश हुआ। आगवानी में जैन समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी उनकी आरती उतार कर एवं पाद प्रक्षालन कर आगवानी की। माताजी ने सर्वप्रथम पारसनाथ चैत्यालय में जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन कर भगवान की अभिषेक शांति धारा कराई। साथ ही आज भगवान नेमीनाथ के मोक्ष कल्याण अवसर निर्माण कांड पुल कर निर्माण लाडू चढ़ाए। कार्यक्रम के दौरान माताजी ने गुरु पूजन करवाया। माताजी के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य समाजजनों ने लिया। विदुषी श्री माता जी को शास्त्र भेंट करने का लाभ नगर गौरव प्रभात सागर जी महाराज के परिजनों के साथ संस्कार महिला मंडल, नवयुवक मंडल एवं निमाड़ महिला मंडल ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। चतुर्मास समिति के अध्यक्ष अभय सोगानी ने बताया कि आगामी 10 जुलाई को आर्यका संघ की चतुर्मास कलश की स्थापना होगी। आज अगवानी में वीर विद्या पाठशाला के नन्हे बच्चों ने हाथों में जैन धर्म के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चले। माताजी ने अमृतवाणी में कहा कि चतुर्मास में स्थानीय समाजजनों को धार्मिक शिक्षा मार्गदर्शन करने का एक बड़ा अवसर होता है। साधु संतों के प्रवचन व अमृतवाणी से लोग धर्म, कर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं। चतुर्मास के दौरान साधु संत एक स्थान पर रहकर जप तप के माध्यम से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जिससे वह आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष RC जैन, नरेश चंद बड़जात्या, राकेश गोदा, आयुष बड़जात्या सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। ये किन संस्था का सौजन्य सर? ये जो रथ यात्रा हो रही है आप सभी से परिचित होंगे। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम, और इसके आयोजक हैं हमारे मनावर के सकल हिंदू समाज, विशेष हमारे बंगनाथ समिति अटल दरबार। इनके तत्वाधान में ये यात्रा आयोजन की गई। इसके प्रथम वर्ष हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा की है, जो भव्य स्वरूप का आप दर्शन कर पा रहे हैं। इस यात्रा के संबंध में आपको संदेश देना चाहे? इस यात्रा का यही संदेश है कि हमारे सारे जितने भी हमारे श्रद्धालु प्रेमी भक्त हैं वो इस सनातन संस्कृति को यथावत जागृत रखें, सनातन संस्कृति को बनाए रखें। इस उद्देश्य के साथ इस रथ यात्रा का आयोजन इस्कॉन संस्था की ओर से पूरे विश्व में किया जाता है। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में आगामी श्रावण पर्व को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम मानधाता में पुनासा SDM शिवम प्रजापति के द्वारा श्रावण पर्व की व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्रावण मास 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। 4 अगस्त को महासवारी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही SDM शिवम प्रजापति ने मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताया कि मुख्य मंदिर दर्शन व्यवस्था वर्तमान की तरह यथावत रहेगी। यातायात व्यवस्था पूर्व वर्ष अनुसार, वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, कुबेर भंडारी पार्किंग, क्रेचिंग ग्राउंड पार्किंग, ताम्रकार पार्किंग, हेलीपैड पार्किंग में की जाएगी और 3 पहिया ऑटो रिक्शा पुराने बस स्टैंड तक एवं दांडी तिराहे तक हो जाने की अनुमति रहेगी। घाटों पर स्नान व्यवस्था, सुरक्षा हेतु SDRF की टीम के अलावा कोटपार पटवारी, RI टीम आदि की ड्यूटी लगाई जाएगी। मुख्य मंदिर में चिकित्सा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे श्रावण माह में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल की टीम श्रद्धालुओं के लिए उपस्थित रहेगी। श्रावण सोमवार महासवारी के दिन मां नर्मदा में नाव से भ्रमण के दौरान शेष नावें पूर्णतः बंद रहेंगी। सावन में कुल मिला के 6 सोमवार रहेंगे इस बार। ये अपने 14 तारीख से स्टार्ट होंगे जुलाई से, 28 अगस्त के आसपास खत्म होंगे। इसमें 5 मुख्य बिंदुओं पे काम किया जाएगा। पहला हो गया दर्शन व्यवस्था। दर्शन व्यवस्था जैसे पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी प्रयास किया गया है, सुधार किया गया है, तो
तो इसकी आदत भी सभी को हो चुकी है, तो उसी व्यवस्था को कंटिन्यू रखा जाएगा। 3 दिन जो अपने मुख्य रहते हैं, शनिवार, सोमवार और मंगलवार, मंदिर थोड़ा सा आधे 1 घंटे कोशिश रहेगी थोड़ा पहले खुल जाए, ताकि जो दर्शनार्थी अधिक आए हैं वो जल्दी करके निकल जाएँ। दूसरा है स्वास्थ्य के विषय में कोशिश रहेगी कम से कम 2 से 3 डॉक्टर मंदिर में उपस्थित रहें और मंदिर की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर भी खरीदवा के घाटों पर रखवाए जाएंगे, ताकि कोई डूबने की घटना होती है तो फिर अपन उसको तत्काल राहत दिलवा सकें। तीसरा मुद्दा ट्रैफिक का है। ट्रैफिक का जैसा हर पर्वों में होता है कि बाहर पार्किंग करी जाएगी और ऑटो का जो ऑटो संचालन है और डांडी तिराहे और पुलिस थाने के बाद पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बाकी सारी गाड़ियाँ जो है विधिवत जो हमारी तय पार्किंग की वहाँ पे खड़ी रहेंगी। तीसरा जो नाव का जो मुद्दा है, नाव पिछले साल भी सावन में नाव का संचालन चल रहा था, इस बार भी चलेगा, पर यदि कभी भीड़ ज़्यादा होती है तो फिर नाव का संचालन तब रोका जाएगा सूचना देने के बाद। तीसरा लास्ट जो मुद्दा है वो स्नान का है। स्नान के लिए हर घाट पे होमगार्ड की ड्यूटी लगी रहती है, तो इस बार भी लगी रहेगी। साथ में पटवारी, कोटवार, सचिव को भी अतिरिक्त दल के रूप में लगाया जाएगा। और जो सुरक्षा नाव नगर पालिका और मंदिर की तरफ से रहती है उस पर प्रॉपर फ्लैग लगाया जाएगा, ताकि दूर से ही दिख जाए कि सुरक्षा नाव है। और जितने भी लोग उसमें रहते हैं सभी का परीक्षण कराया जाएगा कि उनको तैरना आता है कि नहीं आता है। जिनको तैरना आता है उनको सुरक्षा नाव में रखा जाएगा। सर, चूँकि डीजल इंजन प्रतिबंधित है और बाबा का नौका विहार होता है, तो क्या नौका विहार में भी ज़्यादा इंजन किसी के पास नहीं है, तो क्या डीजल इंजन को अनुमति दी जाएगी नौका विहार में? नहीं, डीजल इंजन को बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार प्रतिबंधित हो चुके हैं। नए जो इंजन हैं उसका भी आदेश निकल चुका है और वो इंजन काफ़ी लोग के पास है भी। बाबा की जो 15 से 20 लोग के पास वो अपने पास है, तो उसमें आराम से नौका विहार हो जाए, कोई समस्या नहीं है। सवारी में इस बार एक और नया अध्याय जुड़ा है, 4 सवारी किधर से निकलेगी? 4 सवारी जो 3 सवारी का जो पहले मेन रूट था, उसी में अपनी जो मेन सवारी वो भी वहीं से निकलेगी। थोड़ा सा रूट उसका बढ़ जाएगा 400 से 500 मीटर, और उसमें चूँकि नगरवासियों की इच्छा है तो अपन उसको इस बार करवाएंगे। सर, इस वक्त जो ट्रैफिक का दबाव के रोड बना रहे हैं, रोड अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सर कोशिश उसमें रहेगी सावन के पहले एटलीस्ट जो अपनी पार्किंग तक की रोड है वो पूरी हो जाए, और जो हमारा एक हेलीपैड से अलग रास्ता है, अल्टरनेट वे है, उसको भी कोशिश की जाएगी कि जरूरत पड़ने पर उसको भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि जाम की स्थिति ना बने। अक्सर बैठक में कुछ विभाग के अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचते हैं और काफ़ी फिर व्यवस्था में जो व्यवधान होता है, तो ऐसे जो अधिकारी कर्मचारियों पर क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा? जहाँ तक है सभी विभाग के मेन लोग आए थे, और जो बाई चांस उपस्थित नहीं हो पाते तो उनको फ़ोन से सूचना दी जाएगी, काम सावन के पहले उनसे करवा दिया जाएगा। उसकी माकूल व्यवस्था रहेगी और जिला स्तर से भी ना यहाँ पे अतिरिक्त बल भी वो ये कराया जाता है, और ख़ास तौर से ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी डीएसपी ट्रैफिक और टीआई ट्रैफिक पूरी टीम यहाँ लगी रहती है। और चूँकि यहाँ पे ना पुलिस कंट्रोल रूम भी है, तो उसके सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। सर, लगभग कितना बल यहाँ पहुँचेगा? अब ये तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि कितना बल यहाँ पहुँचेगा, लेकिन चूँकि वो जितना भीड़ रहेगी उसके अनुपात में व्यवस्थित व्यवस्था की जाएगी। सर, आपका परिचय? मैं महेश दुबे, प्रभारी एसडीओपी मोदी। बचा लिया है, बाकी अगर वो गहरे पानी में जाएगा जरूर डूबेगा। अपन इसको एक स्थान चेंज वो चिन्हित कर देंगे कि नाव इससे गहरे पानी में यहाँ खड़ी देगी, तो यहाँ की जगह स्नान करना। और उसके बाद में नाव की परिसीमा, वो चीज़ आज तक भी नहीं हुई। कई बार इस मुद्दे को पहले भी उठाया है कि अभी नाव की संख्या इतनी बढ़ गई है। आज भी उस मुद्दे की बात करेंगे कि इतनी नाव की संख्या बढ़ गई, और आप उसी के साथ में फाइबर कोटे भी बढ़ रही है। 7-8 लाख रुपए का लोन प्रशासन द्वारा हमें मिला गया है, बाकी हमें 7-8 लाख रुपए की सुविधा नहीं मिल रही, क्योंकि हमारी कोटे खड़ी है। उसके बाद भी मैं सब बात तब तक नहीं करूँगा, सब सबूत के साथ करूँगा। हमें लाया वोट 15 दिन से महीना भर हुआ है, वो बोर्ड का काम, उसका बोर्ड का काज छोड़ के चले गए। अज्ञात नहीं, अज्ञात किसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे?